नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आपने गांव के अंदर देखा होगा कि अक्सर लोग सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं। और आप भी चेक करना कि आप जिस भूमि के ऊपर बैठे हैं, ग्राम पंचायत के अंदर या फिर नगर निगम के अंदर या फिर नगर पंचायत या नगर परिषद के अंदर, तो आप जिस जगह पर बैठे हैं तो आपको इस बात की जानकारी ले लेना बहुत ही ज़रूरी है कि आप फ़िलहाल किस प्रकार की भूमि के ऊपर मकान बनाकर, यानी उस पर आवास बनाकर वहाँ पर अपना निवास कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर कर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है और वो प्रॉपर्टी डीलर से इस प्रकार की भूमि खरीद लेते हैं कि उन्हें बस यही पता होता है कि जो भूमि हमने ली है वो रजिस्ट्री की भूमि है और वो एक ठीक प्रकार की भूमि है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी डीलर क्या काम करता है कि वो किसी भी सरकारी ज़मीन को औने पौने रुपए देकर खरीद लेता है और बाद में उसकी रजिस्ट्री कराकर उसे लोगों को बेच देता है। और बाद में पता चलता है कि जिस भूमि को उसने लिया था वो असल में संक्रमणी एक काय की भूमि मात्र 2 बीघे थी, लेकिन उसके अंदर जो कटाव की भूमि थी वो सरकारी भूमि 4 बीघे से लेकर 5 बीघे थी। अब बात यहाँ पर आती है कि इस प्रकार की भूमि सरकार ऐसी भूमि को से यानी ऐसे माफियाओं से पीछा छुड़ा रही है और इसके लिए सरकार उत्तर प्रदेश ने तैयारी भी कर रखी है और तभी जाकर ऐसी भूमि के ऊपर बुलडोजर चलता है। तो आइए इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानेंगे कि अगर आपके पास भी इस प्रकार की कोई सरकारी भूमि है तो उसके ऊपर आपके खिलाफ क्या कार्रवाई होने वाली है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर पहली बार आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। वीडियो को शुरू करते हैं। जमीन पर अवैध कब्जा करना कोई नई बात नहीं है। आप अगर एक से दूसरे को देखेंगे तो उसका भी ज़मीन पर कब्जा होगा, यानी सरकारी जो ज़मीन होती है उस पर अवैध कब्जा आपको मिल ही जाएगा। कई सालों से ऐसा हो रहा है, हालांकि अब सभी रिकॉर्ड पूरी तरह से ऑनलाइन है और ऑनलाइन के चलते राज्यों में यह समस्या समाप्त भी हो रही है। यानी कि फिर भी आए दिन हमें कहीं ना कहीं अवैध कब्जे लेकर यानी झगड़े सुनने को बिल्कुल आपको मिल जाते ही होंगे। और प्रॉपर्टी पर यदि कोई अवैध कब्जा कर लेता है तो उसमें झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है तो उस कब्जा करने वाले का कोई मतलब नहीं होता है और आप चाहे तो बहुत आसानी के तरीके से उस व्यक्ति से कब्जे को हटा भी सकते हैं। और ऐसे मामले में सरकारी तंत्र यानी कि खुद आपकी मदद भी करेगा, परंतु बहुत सारे लोग इस बारे में पूरी जानकारी को नहीं रखते हैं। यदि आप ऐसी जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने अपने इस YouTube चैनल के ऊपर बहुत सी ऐसी वीडियो बना रखी हैं और कभी कभी तो इस प्रकार की मुसीबत में न फंसेंगे तो दूसरे को भी इस तरह के झमेले से आप लोग बचा सकते हैं। अगर आपके पास भी इस प्रकार की अवैध भूमि है तो अवैध भूमि से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए अगर आपने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। बता दूं कि पीड़ित के पास आपराधिक और सिविल दोनों तरह का मामले दर्ज करने का एक विकल्प होता है। अगर आपके पास इस प्रकार की कोई अवैध कब्जे की भूमि है, हो सकता है कि आपकी भूमि पर अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो ये 2 विकल्प के कारण आप अपनी भूमि को बचा सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया कुछ लंबी हो जाती है, लेकिन हिंसा से देर भली, अगर झगड़ा होता है तो उससे देर ही भली होती है। और आज मैं आपको प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ कानूनों के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। अगर आपकी भी भूमि के ऊपर कब्जा हो जाता है, इसकी शुरुआत 3 धाराएं यानी आपराधिक कानून और जबकि अंतिम धारा सिविल कानून के तहत आती है। चलिए आपको बताता हूं कि आईपीसी की धारा, अगर आपकी भूमि पर किसी व्यक्ति ने या फिर किसी ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, उसे छुड़ाने के लिए आईपीसी की धारा 420। और ये धारा क्या होती है, यह काफ़ी चर्चित धारा है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से धोखाधड़ी अनेक मामलों में किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बल प्रयोग और उसकी संपत्ति से हटाया गया है तो कानून का इस्तेमाल में लाया जा सकता है इस प्रकार की धारा को, और किसी भी पीड़ित को यानी सबसे पहले इसे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। नंबर 2, आईपीसी की धारा 406। ये क्या होती है, क्योंकि इनका जानना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर कर जब आपकी भूमि पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो आपको इस बात की जानकारी नहीं होती है
कि हम अब कानून के पास अगर जाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए। आईपीसी की धारा 406 भी लगती है। अगर आपकी भूमि पर या फिर सरकारी भूमि पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है तो इस कानून के तहत आप वक्त यानी कि उस वक्त किया गया और जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को यानी कि विश्वास पात्र बनकर उसकी प्रॉपर्टी पर सेंध लगाता है तो इससे भी संगीन अपराध की श्रेणी में रखा गया है इसे भी, यानी कि आईपीसी की धारा 406। और मैं आपको बता दूं कि पीड़ित व्यक्ति इस धारा के तहत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर या थाने में जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ यानी कि शिकायत दर्ज करवा सकता है। धारा 467, अगर किसी की संपत्ति फर्जी तरीके से यानी तैयार दस्तावेज के माध्यम से हथियाई जाती है तब यह कानून लागू होता है। इससे कुटरचना कानून भी कहते हैं और इसे कहा जाता है कि इसकी कूटनीति के तहत फर्जी दस्तावेज बनाकर किसी की संपत्ति को हथियाने के मामले से निपटान किया जाता है। अगर मान लीजिए कि आपकी कोई भूमि है और उसके किसी व्यक्ति ने कागज़ बना लिए हैं और कागज़ बनाने के बाद यानी कि वो व्यक्ति उस भूमि को हथियाना चाहता है तो धारा 487 के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ यानी कि आप कानूनन कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो धाराएं हैं यानी कि इस प्रकार का जो कानून है और आपकी भूमि पर इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो सबसे पहले आपको इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।